हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स, और जिसमें अभी इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें कि हमने फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया था रियल नंबर्स। और रियल नंबर में हमने अभी तक 2 लेक्चर्स भी ले लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक थ्योरम कराई थी, उसके बेस्ड पे हमने एक क्वेश्चन भी प्रूव कराया था इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो आज हम क्या करेंगे, उसी थ्योरम पे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनको हमको प्रूव करना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने रूट ए टाइप के इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव करते हैं वो बताया था, और आगे के जो टाइप्स आते हैं इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए वो कैसे प्रूव किए जाएंगे वो हम आज इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे बाकी के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे टॉपिक देखिए क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स। हमको प्रॉपर्टी पढ़नी है इरेशनल नंबर्स की, और ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसी का यूज होगा यहाँ पे क्वेश्चंस में। और ये प्रॉपर्टी हम क्लास 9 में ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हैं। आप हमारा वो लेक्चर क्लास 9 का देख लीजिए जिसमें हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज हमने रेशनल नंबर की बताई हैं और साथ में इरेशनल नंबर्स की भी बताई हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से मैं वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, मेन जो प्रॉपर्टी थी, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वाई क्या थी, प्रॉपर्टी हमारी थी सम। अगर हम देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये कहती है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोष्टंट, ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। रेशनल नंबर के केस में क्या होता है, अगर दोनों रेशनल नंबर्स हैं और ये चारों ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको रेशनल नंबर मिलता था। बट इरेशनल नंबर के केस में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती थी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी थी सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोष्टंट ऑफ अ रेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है तो उस केस में हमेशा ही सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोष्टंट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, वो हमेशा क्या बन के आता था, इरेशनल नंबर। कहने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट एक हमने नंबर लिया है Q1, ठीक है। Q1 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, और एक इरेशनल नंबर हमने ले लिया I, ठीक है, I1, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल है और ये हमारा इरेशनल है। या फिर हम कह लें, हम यहाँ पे डिफरेंस कर दें Q1 माइनस I1, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट कैसे लेंगे, Q1 इंटू I1, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। या फिर हम क्या करें, इसका हम क्या ले लें, कोष्टंट। कोष्टंट कैसे लेंगे, Q1 मीन्स डिवीजन Q1 अपॉन I1। तो उस केस में जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट हमेशा ही क्या आता है, हमारा एक इरेशनल नंबर आता है। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ये इरेशनल नंबर I होगा, ये भी इरेशनल नंबर I मिलेगा हमें, और ये भी इरेशनल नंबर I मिलेगा, और ये जो कोष्टंट वाला होगा ये भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो एक रेशनल और एक इरेशनल है। अगर वहाँ पे हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का, कोष्टंट का, तो हमको हमेशा ही इरेशनल नंबर मिलेगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। मैं हटे जा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे जो हमको क्वेश्चन आज करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमको प्रूव करना है 5 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल। ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। और अगर हम बात करें प्रॉपर्टी का यूज करें अगर यहाँ पे, तो भाई 5 क्या है, इंटीजर है, और सारे के सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है और रूट 2 इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यहाँ डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एक रेशनल है, दूसरा कौन सा है,
इरेशनल है। तो इस केस में क्या बनेगा, ये इरेशनल नंबर बनेगा, बट ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, हमने आपको लास्ट में एक मेथड बताया था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड बताया था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही इसको करेंगे। ये बोल रहा भाई इस नंबर को प्रूव कीजिए इरेशनल नंबर है, तो हम अज्यूम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अज्यूम करके हम यही चलेंगे, लास्ट में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा हमारा अजम्पशन और प्रूव हो जाएगा कि ये जो हमने अजम्पशन लिया है वो रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे डालेंगे आप प्रूफ, ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे प्रूफ। प्रूफ के बाद आपको स्टार्ट कर देना सीधे अजम्पशन से। अजम्पशन क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है, लिखेंगे लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम। हम भाई क्या एज्यूम करेंगे, हमने आपको बताया था कि जो हमको स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में दे रखा होता है उसका जस्ट अपोजिट। तो ये हमको प्रूव करना है 5 माइनस रूट 2 इरेशनल है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ये रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम 5 माइनस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ये हमने मान लिया भाई एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमें पता है अगर 5 माइनस रूट 2 रेशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो इसको लिख लेंगे अपॉन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस सीधे क्या करिएगा, यहाँ पे ये 5 है, 5 माइनस पी अपॉन क्यू लिख दीजिए। ये प्लस का था, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और उधर ये माइनस का रूट 2 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इस फॉर्म में। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्लस का पी अपॉन क्यू था, इधर आया तो माइनस का हो गया, ये माइनस का रूट 2 था तो ये उधर गया तो प्लस का रूट 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा 5 क्या है, इंटीजर है, पी अपॉन क्यू क्या है, रेशनल है, तो ये भी रेशनल ये भी रेशनल। अब हमको प्रॉपर्टी पता थी कि दो रेशनल नंबर्स का सम, प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट, डिफरेंस, सारे का सारा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। तो अगर हम बात करें ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल है या इरेशनल, ये पूरा का पूरा नंबर जो बनेगा वो एक रेशनल नंबर बनेगा। और रूट 2 हमें ऑलरेडी प्रूव किया है, रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे इसके लिए। इसके लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हमें क्या पता है भाई, प्रॉपर्टी लिख दीजिए जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी रेशनल नंबर्स के लिए। वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स। भाई दो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। डिफरेंस हो चाहे सम हो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे कोएफिशिएंट हो, ठीक है। हैंस यहाँ पे लिखेंगे हैंस, हैंस, हैंस हमारा क्या निकल के आएगा, 5 अपॉन पी अपॉन क्यू। ये पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू ये हमारा क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। ये भाई हमारा रेशनल नंबर बनकर आ गया। ये हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन बन के आई इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद एक और लाइन लिखनी है, आपको क्या लिखना है, फ्रॉम 1, फिर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमारा 5 माइनस पी अपॉन क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर है। और इक्वल टू में क्या लिखा है,
√2, यानी कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल नंबर है। अगर आप इसके लिए भी एक लाइन लिखना चाहें तो आप यहीं पे एक लाइन बढ़ा लीजिए। ये हमने लिखा हैंस 5 - b/q = रेशनल नंबर। इसके बाद एक और लाइन लिख लीजिए, एंड वी आल्सो नो दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये लाइन लिख लीजिए। उसके बाद आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। या क्या ये पॉसिबल है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो जाए? ऐसा होता ही नहीं है, कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यानी कि ये तो गलत आ रहा है, यानी कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को। हमारा एजम्पशन बोल रहा था ये रेशनल नंबर है, और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमको ये गलत मिल जा रहा, रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे, लास्ट एंडिंग कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग लाइन लिखने के बाद ये आपका प्रूफ खत्म हो जाएगा। कंक्लूडिंग लाइन क्या लिखेंगे, मैं यहाँ ऊपर लिखे दे रहा हूँ कंक्लूडिंग लाइन। देखिए अवर अजम्पशन, क्या लिखेंगे, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, यानी कि जो हमने एज्यूम किया है उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमने ये क्या लिया था एजम्पशन, 5 - √2 रेशनल नंबर है, बट ऐसा नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हो जाएगा 5 - √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला है 2√3 को प्रूव कीजिए, इरेशनल नंबर है। तो इसको भी सेम मेथड से करेंगे, प्रूफ डालिएगा। प्रूफ डालने के बाद आप क्या करेंगे, अजम्पशन लेंगे। तो अजम्पशन में क्या लेंगे, लिखिए यहाँ पे लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम, क्या हमने एज्यूम किया है, हम एज्यूम करेंगे 2 × √3। ठीक है, 2√3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारा अजम्पशन हो गया। अजम्पशन के बाद जो हमने एज्यूम किया उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे मैथमेटिकली, यानी कि 2√3 हमारा रेशनल नंबर है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये जो 2 मल्टीप्लाइड में है यहाँ पे 2 × √3, 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, इसको इधर लाएंगे जब, तो ये √3 इज इक्वल टू P/2Q हो जाएगा। ठीक है, P/2Q हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, P और Q हमें पता है इंटीजर्स हैं, और इंटीजर में इंटीजर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, वो भी एक इंटीजर बनेगा। यानी कि फिर से ये ऊपर भी इंटीजर, नीचे डिनोमिनेटर में भी इंटीजर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों इंटीजर्स हैं तो उस केस में ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक रेशनल नंबर बन जाता है। यानी कि P/2Q हमारा एक रेशनल नंबर होकर बनकर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक और लाइन, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। कितनी डाल लीजिए, 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गए। उसके बाद लिखिए वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन
ऑफ टू इंटीजर्स और हमारे केस में कौन से इंटीजर्स हैं, 2 एंड q की मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज 2 एंड q इज आल्सो अ इंटीजर। ये भी हमारा क्या बन के आता है, इंटीजर ही आता है जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इज आल्सो अ इंटीजर, हैंस। उसके बाद लिखेंगे हैंस, इसलिए। हैंस में क्या लिखेंगे, हैंस में लिखेंगे p अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर। हैंस p अपॉन 2q, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। नाउ अब हम क्या देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पहली इक्वेशन से क्या देखने को मिल रहा है भाई, फर्स्ट इक्वेशन से हमको ये देखने को मिल रहा है √3 हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है, तो इसको लिखेंगे इरेशनल नंबर। √3 हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड पे इरेशनल नंबर है, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ रहा है भाई, रेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। ये क्या पॉसिबल है या नहीं है, तो भाई ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। नो रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं, ये नॉट इक्वल हो जाएगा, मीन्स कैन नॉट बी इक्वल टू अ रेशनल नंबर। तो भाई ये तो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हमने जो अज्यूम किया था ये तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है, कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। फिर यहाँ पे लिख देंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। इतना लिखने के बाद लास्ट लाइन में लिखिएगा हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ये जो हमारा 2√3 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। ये लास्ट लाइन आपको लिखनी रहेगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे जो 2√3 अभी हमने प्रूव किया, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन लेंगे उसमें हमें प्रूव करना है 1/√2। 1/√2 को प्रूव करना है, ये इरेशनल नंबर है। तो भाई 1/√2 जो है, ये जो दो क्वेश्चन अभी हमने कराए उनसे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो निकल के आएगा वो डिफरेंट होगा। कैसे होगा, सबसे पहले आप पहली लाइन क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ये लाइन लिखने के बाद आपको मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा। 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड लिख लीजिए, P एंड Q आर को प्राइम्स, P एंड Q आर को प्राइम्स, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। ये को प्राइम्स हो गए हमारे P एंड Q। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Q इज इक्वल टू P√2 आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, जो आपकी थ्योरम हमने पढ़ाई थी ये उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे आप। स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 के बाद आप लिखेंगे हियर 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। अगर प्राइम नंबर P हमारा 2 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर 2 हमारा Q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। पहला रिजल्ट निकल के ये आएगा। अगर ये Q को डिवाइड करेगा तो Q/2 इक्वल टू K हो जाएगा। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2K हो जाएगी। Q की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये 4K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4K स्क्वायर हो जाएगा, 2 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे फिर निकल के आएगा सेकंड रिजल्ट
2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो बाय थ्योरम 2 आल्सो डिवाइड्स p, तो यहाँ पे सेकंड रिजल्ट ये निकल के आ जाएगा। तो पहले रिजल्ट में हमने देखा 2 डिवाइड्स q, सेकंड रिजल्ट में 2 डिवाइड्स p, यानी कि p और q के कौन सा कॉमन फैक्टर मिल रहा है, 2 मिल रहा, बल्कि हमें अजम्पशन जो लिया उसमें क्या मिलना चाहिए, p q कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन के अलावा नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आप लिख देंगे 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। जो हमने थ्योरी कराई थी लास्ट लेक्चर में, देख लीजिएगा, उसी लैंग्वेज से आपको ये क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका होमवर्क है, यहाँ पे लिख लीजिए होमवर्क, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, तो खुद से ट्राई करेंगे। आपके यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, 5 पार्ट्स हैं। आपको ये पांचों पार्ट्स में क्या करना है, इनको प्रूव करना है, ये इरेशनल नंबर है। पहला क्या है, 3 + 2√5 प्रूव करना है, इरेशनल नंबर है। फिर 5 - √3 को प्रूव करना है, इरेशनल नंबर है। फिर 3 × √2 को प्रूव करना है, इरेशनल नंबर है। फिर √2 + √3 को प्रूव करना है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 6 इसको प्रूव करना है, ये इरेशनल नंबर है। तो ये भाई 5 पार्ट्स थे जिनको आपको प्रूव करना, काफ़ी ईजी हैं, जो हमने अभी 3 क्वेश्चंस आपको करवाए, ठीक है, और जो लास्ट में क्वेश्चंस कराए, ठीक है। यहाँ पे टोटल जितने क्वेश्चंस करा दिए, उनके बाद से आपको कोई भी क्वेश्चन प्रूव के लिए नहीं आएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई पार्ट पूछ देंगे, इनको प्रूव कीजिए, ठीक है। तो जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन थे वो मैंने इंपॉर्टेंट सारे करा दिए हैं, और बाकी के ये जो 5 पार्ट्स हैं ये भी आप खुद से ट्राई कर लीजिए। और अदरवाइज आप RD शर्मा में और ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं, बिल्कुल सेम कैटेगरी के हैं, सेम टाइप के हैं। तो हालांकि आप 1 से 2 क्वेश्चन अटेंड कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप RD शर्मा या NCERT के अदर जो क्वेश्चन हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अटेंड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि मैंने सारा कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरम डिटेल्ड में और किस लैंग्वेज में आपको लिखना है वो सारी की चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट में क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10th में। उस पर थ्योरम है आपकी, आप क्लास 10th की NCERT में उसको पढ़ेंगे। फिर थ्योरम के ऊपर कौन से क्वेश्चंस आते हैं उसको पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इरेशनल नंबर आपको इंट्रोड्यूस कराया था, फिर उसके बाद थ्योरम पढ़ाई थी, थ्योरम के बाद क्वेश्चंस प्रूव कराए थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर पढ़ेंगे, रेशनल नंबर की थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। उतना हो जाने के बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलने से पहले मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।